हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, आज करंट अफेयर का नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बुक एजुटेरिया से लिया गया है। जो न्यू वाला बुक आया है वार्षिकी 2022, जिसमें नवंबर 2021 से लेके नवंबर 2022 तक दिया हुआ है, उसी का सेट नंबर 1 देखेंगे। आगामी वीडियो में सेट 1 से लेके 15 तक जो भी सेट है सारा का डिस्कशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 121 देशों में भारत का स्थान 107वां रहा है। पिछले वर्ष यह भारत का स्थान 101वां रहा है, बिल्कुल सही है। इसे वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लिफ्ट और के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ये भी सही है। इसमें बेलारूस, ब्रोस्तिया, हेंजोवीना, चिली, चाइना, क्रोएशिया, GHI 2022 शीर्ष 5 देश हैं। मतलब इसमें 5 देशों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है एक साथ। तो इसमें का सारा कथन सही है, तो एक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो भारत ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम 7वीं बार कर लिया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाधा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन भारत में पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में किया है। किसमें किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। 4 का आंसर ए हो जाएगा। आते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां क्वेश्चन है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 को सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सस्टेनेबल माउंट डेवलपमेंट समिट का आयोजन यह लेह लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे, लेह लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया है। तो यह भारत का पहला अभयारण्य कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा तमिलनाडु राज्य में। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण की किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सट्रोमीटर क्लास के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा लगा हुआ, उसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में आयु में निधन हो गया है। इनके विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। यह लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही है। 7 बार यह संसद चुने गए हैं, ये भी सही है। यह भारत के रक्षा मंत्री थे 1996 से लेकर 1996 से लेकर 1998 तक, बिल्कुल सही है। इनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। मतलब इसका सारा का सारा सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1 में बोल रहा है कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल पुरस्कार 2022 से शांति का नोबेल दिया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलाएवस्की को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चौथा है कि अमेरिका के बैरी शॉर्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं, इन्हें 2001 में भी नोबेल दिया गया था, ये भी सत्य है। तो 9 का आंसर हो जाएगा क्या, सभी का सभी सत्य है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, INS अरहित के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरहित भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल सत्य है। अगला बोलता है कि इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये भी सत्य है। तो इसमें दोनों का दोनों सत्य है, मतलब 10 का हो जाएगा आंसर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 बोलता है कि किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के दियाब सियरा में किया गया, तो यह जयप्रकाश नारायण का मूर्ति का अनावरण किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, तो महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से जुड़ी रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश के उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला फुआकू 1 को मार्च 2D रॉकेट से किया गया है, तो फुआकू कहाँ का है, तो यह है चाइना का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो यह गांव किसको घोषित किया गया है, तो यह है मोढेरा गांव। मोढेरा गांव कहाँ का है, तो गुजरात का मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप किया है। उसके बाद बोलता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना है, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेली मानस पहल की शुरुआत किया है, तो टेली मानस पहल की शुरुआत किसने किया है, तो यह किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है, तो सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने किया है। कौन सी सरकार, राजस्थान सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य ये हो गया। अगले क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो राज्य धर्मांतरण दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए जांच करेगा, तो यह समिति का नाम है पूर्व CGI KG बालकृष्णन के अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सत्य है। इसमें बोलता है कि इंदौर 2022 में लगातार 6ठे वर्ष सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है।
तीसरा बोलता है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा है, बिल्कुल सत्य है। अगला बोलता है कि 100 से कम स्थानीय निकाय वाले क्षेत्रों में निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। नहीं, ये गलत है, ये सिक्किम नहीं उभरा है। मतलब कि 1, 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व चैंपियन 2022 का खिताब यूएसए के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया। किसको? पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी की ओर से भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। वो जो कौन सा कार्यक्रम है? तो मतदाता जंक्शन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ डैश में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखा है। तो यह कहाँ रखा गया है? तो यह भावनगर गुजरात में रखा गया है। ठीक है, अगले है 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मौजूद ड्रग्स माफियाओं को विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ को चलाया गया है। कौन सा? गरुड़। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष में पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो यह कौन बनी है? तो यह बनी है निकोल ओनापुमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो यह अपना भारत बन गया है। दूसरे स्थान पे चाइना है। ग्रामीण विकास परिवार ग्रामीण गरीब परिवार और रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी पार्क योजना किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है आपको कहाँ? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय और युवा को उभरते लेखकों को देश में पढ़ने और लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना है? तो युवा 2.0 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया का पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रचंड रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है इसका, प्रचंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अमेरिका सुरक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित विवेक लाल को किया गया है। डॉक्टर विवेक लाल को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचआरसी ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे दिया है? तो यह नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मारिया रेसा को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में
IFIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे सम्मानित किया है? तो इसे मुमताज खान को सम्मानित किया गया है, मुमताज खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? तो यह भारत किया है आपको आर्मेनिया के साथ। किसके साथ? आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषण उत्सव का आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 को समापन का उपलक्ष्य किया गया है। यह कहाँ पे समापन का उपलक्ष्य कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपको नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? इसको देखना है। तो यह कह रहा है कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नया नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। बिल्कुल सत्य है। पीएम मोदी इसके उद्घाटन किए हैं। ये भी सत्य है। उपयुक्त तो सभी का सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउसर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एन्नी नरकेस को दिया गया है जो फ्रांस की है। मेडिसिन के क्षेत्र में शाउतनो पाबो को दिया गया है जो स्वीडन का है। मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें सारा का सारा सही। ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धों को, विधवाओं को, बुनकरों को, तारे छानने वाले को, एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है? तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत आपको तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचरंग लौह पहाड़ सखीरे के लिए किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किया है? तो बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हरदा को दिया गया है। डॉक्टर माधव हरदा को यह सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर माधव हरदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य के द्वारा? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओवर ग्रेट नेशनल पार्क को वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको एमी पुरस्कार से बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? तो यह लद्दाख में किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। लद्दाख में किया जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम है कॉर्बेवैक्स रखा गया है। बी हो जाएगा कॉर्बेवैक्स। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे स्थान पर अमीर व्यक्ति पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं जिसका नाम क्या है? गौतम अडानी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण शर्तों के उल्लेख कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग्स सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। यह गिराने में सबसे ऊंचा संरचना है जो स्थित है। कहाँ स्थित था? तो यह स्थित था ग्रेटर नोएडा में। ट्विन टावर जो ब्लास्ट किया गया था ग्रेटर नोएडा में स्थित था।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 पारा गांव में सफलतापूर्वक एक जैव गांव के रूप में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जैव ग्राम कौन बनाएगा? तो यह बनाएगा आपको त्रिपुरा। कौन बनाएगा? त्रिपुरा बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछा छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह भारत की अर्थव्यवस्था बनी है। अगला क्वेश्चन है कि पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला जो बनी है अपेक्षिता फडणवीस बनी है। अपेक्षिता फडणवीस बनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के भरतौल गांव में देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर पानी पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो यह उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव बना है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो यह कहाँ किया है? तो यह बांग्लादेश में किया है। इसी के साथ सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। ठीक है, अगला सेट नंबर 2 आएगा। ऐसे करते करते पूरा सेट का डिस्कशन आपको करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।